वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10वीं का जो आपका संस्कृत का पेपर पूरा रियल पेपर देते हैं गारंटी के साथ। जो जल्दी से रट लीजिएगा, आपका 100% रियल वाला पेपर गारंटी के साथ आ गया है। तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है ताकि जो है आपकी इस वीडियो में 75 में 75 नंबर कंप्लीट हो जाए और आप क्लास के टॉपर बन जाए। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए, क्लास 10 संस्कृत का विषय कोड आपको 512 रहने वाला, प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25। तो गाइस ये आपका लास्ट पेपर है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। लास्ट पेपर में यार इतने लाइक आने चाहिए कि सर जो है खुश हो जाए। तो इस जल्दी से आप अभी फटाफट वीडियो को लाइक मार दीजिए एंड चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली इसी चैनल के माध्यम से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फटाफट इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और इसके पूरे जितने 23 तक क्वेश्चन है तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं आंसर सही। तो इसे निर्देशा है, तो निर्देश अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखा। तो वही 6 नंबर आपके उचित विकल्प है चित्वा लिखना है। तो वही चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है बालके मत्स्य पदे विभक्ति अस्ति। तो इस बालके में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी, सप्तमी। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा सप्तमी। तो इस पहले का दा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है लतया इतमस्य पद विभक्ति वचनम। तो गईस इसमें एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन या तेसु कोई ना। तो गईस इसमें इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट तीसरा है अस्मद शब्द से रूपम अस्ति। तो गईस इसमें लिखा हुआ अहम रामा त्वयम किम। तो गईस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे का अ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, अस्मद शब्द रूपे षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो गईस इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दिया हुआ है त्वयम, त्वया, यूयम और तौ। तो गईस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगा लेना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तौ। इसका द ऑप्शन लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथी का हो जाएगा आपका द ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सदाचारा परमुद, जो सदाचार यो परमुधर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। तो गई इसमें अव्यय क्या हो जाएगा? अव्ययम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ सदाचार यो परमुधर्मा। तो गई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको यो लगा देना। ठीक है, यो, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बा ऑप्शन। इसके बाद छठवां तत्र एक विद्यालय अस्ति अतिमिश्र वाक्य अव्ययम अस्ति। तो गई इसमें अव्यय हो जाएगा आपका, इसमें तत्र एक विद्यालय अस्ति। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगा लेना छठवां का आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्र इसमें अव्ययम हो जाएगा। तो इसी आपके जो है 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट रिक्त स्थानीय पूर्ति। तो इस रिक्त स्थान में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा। पहला है बदसी इदमस्य पदे डॉट डॉट लकार अस्ति। तो इस बदसी में कौन सा लकार है? लट लकार या लेट लकार। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लट लकार। इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, पहले का लट लकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आ जाता है अस्थि इतमस्य पदे डॉट डॉट पुरुष अस्ति। तो इस कौन सा पुरुष है? उत्तम, प्रथम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद तीसरा है गच्छति इदमस्य पदे डॉट डॉट धातु अस्ति। तो इसमें लिख देना आपको, इसमें लिख देना है गम धातु। तो ठीक है गाइस, इसका गम धातु करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा है लोट लकार से रूपम डॉट डॉट अस्ति। तो इसमें लिखती लिखा हुआ लिखतु। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लिखतु। ठीक है, लिखतु इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है पांचवा प्रहारा इदमस्य पदे डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति। तो इस प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रा या सर। तो इसमें प्रा हो जाएगा, जो शब्दों के आगे होते हैं वो उपसर्ग कहलाते। इसके बाद छठवां अपवाद अत्र डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति। तो इसमें लिख देना आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप उपसर्ग हो जाएगा। आप उपसर्ग लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर। तो इसे आपके 6 नंबर रिक्त स्थान में कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। तो वैसे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में यार आप लोग कंजूसी करते हो, और चैनल को जिन भी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है तीसरा है शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम और अशुद्ध वाक्य समक्ष ना लिखना। ठीक है, तो इस 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाले। चलिए पहला विद्यालय इतमस्य पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें लिख देना आपको आम। पहला का क्या हो जाएगा? आम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? आम लिख देना पहले में। इसके बाद दूसरा है मनोरथा इतमस्य पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो इसका लिख देना आपको ना। ठीक है, पहले का आम हो जाएगा, इसके बाद दूसरे में ना लिख देना। ठीक है, इसके बाद तीसरा जाता है जगदीशा इतमस्य पदे व्यंजना संधि नास्ति। तो इसमें भी आपका ना हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ना लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट चौथा राजपुत्र इतमस्य पदे तत्पुरुष समास अस्ति। तो इसी आपका आम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आम लिख देना आपको। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पाँचवा
यथाशक्ति से पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, तो इसी आपका इसका आम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आम लिख देना है। इसके बाद छठवां पंचवटी से पदे द्वंद्व समासा अस्ति, तो इसमें आपका ना हो जाएगा। तो कोई जो आपकी सही है उसमें आम लिखना है, जो गलत है उसमें ना लिखना है। ठीक है, तो इस 3 आपके आम हो जाएंगे, 3 ना हो जाएंगे। तो चलिए से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाएंगे। तो इस यहाँ पर युग मिलम कुरत करना है, जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट कर देते हैं। 6 नंबर पहला है गत्वा, गत्वा को मिला देना है गा ऑप्शन से, यहाँ पर कृत्वा से। इसके बाद तुमुन का हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, तुमुन का हो जाएगा हस्य तुम। इसके बाद आदाय का हो जाएगा, आदाय का हो जाएगा ल्याप्य से एड़ा ऑप्शन से। इसके बाद है सलीलम, तो कैसे सलीलम, इसका हो जाएगा आपका इसका चा ऑप्शन से मिला देना करेक्ट आंसर। इसके बाद पवना का हो जाएगा वायुआ, इसके बाद है शुक्रम का हो जाएगा दुर्व्ययम। तो वैसे आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट याद है, नेक्स्ट एक पद में उत्तर लिखना है। चलिए फटाफट एक पद में आपको उत्तर लिखना है। चलिए एक पद में उत्तर लिख 6 नंबर है। तो देख लीजिए, पहला है अस्तमय इतमस पदे विलोम पदम किम, तो वही इसका विलोम पद हो जाएगा अस्तमय का उदय, जो उदय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूर्यास्त हो जाता है इसके बाद जो सूर्य उदय हो जाता है, तो इसी से उदय उदय बोलते हैं। तो इसी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदय। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, कृषकाय कहा आसीत, तो इसी इसमें लिख देना अभियुक्त। इसमें क्या लिख देना, अभियुक्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिखते चलिए, दूसरे का कॉपी पेन उठा लीजिए, दूसरे का लिख लीजिएगा, 5वां का दूसरा हो जाएगा अभियुक्त। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा, चौराह कहा आसीत, तो इसमें लिख देना आपको वस्तुतः। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, वस्तुतः, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे लिख लीजिएगा, वस्तुतः इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा, वाची का भवेत, तो इस वाची का भवेत इसमें लिख देना आओ, इसमें लिख देना, देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं अवकृतः, तो इसमें लिख लीजिएगा अवकृतः, इतना उत्तर हो जाएगा अवकृतः, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा चौथी का अवकृतः। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां, बालकः वीरः अत्र विशेष पदम किम अस्ति, तो इसका लिख देना आपको बालकः, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें बालकः विशेष पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बालकः लिख दीजिएगा जल्दी से। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 6वां, क्रुद्ध सिंह अत्र विशेष पदम किम अस्ति, तो इसमें लिख देना है कृषि वाला, तो इसमें क्या लिख देना है, कृषि वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि वाला है, इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, कृषि व बला है, इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट आपके 6वां से देख लेते, देख लीजिएगा, ये आपका 6वां है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चात का किमर्थ मानी कथ्यते, इसके बाद इसका अथवा है, तो कैसे रहा इसका अथवा, 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। तो कैसे हमने किया कह दिया ना, रियल पेपर है 100%, आपको बिल्कुल पूरा पढ़ के जाना है, पूरे 23 के 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तभी आपके जो 75 नंबर आएंगे। पूरे क्वेश्चन का अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है 75 नंबर के लिए। इसके बाद है 7वां, प्राणे अपि कहा रक्षणीयम, इसके बाद अथवा है इसका। इसके बाद है जन किमर्थ पद्धति गच्छति, तो इसे देख लीजिएगा, ये इसका अथवा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8वां तक। इसके बाद 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 9वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 9वां है। इसके बाद इसका अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है 10वां, तो इसी रहा आपका 10वां, देख लीजिएगा, ये 10वां है, इसका अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद 11वां, प्रश्न निर्माण करना है, कोई 2 करना है, तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द दिए हुए हैं इनके स्थान पर आपको जो है प्रश्न निर्माण करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जाता है 12वां, तो इस 12वां में आपको कहाँ कम लिखना है। इसके बाद इसका जो है 13वां देख लेते हैं। 13वां देख लीजिएगा, इसमें एक श्लोक लिखना है। ठीक है, 13वां में। 14वां का है, इसमें शुद्ध वाक्य करके लिखना है इनको। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 15वां देख लेते हैं। 15वां देख लीजिएगा, इसमें रिक्त स्थान पूरत करना है, कोई 4 करना है, 4 ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट 16वां है। 16वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको घटना अनुसार लिखना है, इसको घटना क्रम में करना है। ठीक है, तो वैसे चलिए। इसके बाद है 17वां वाच्य परिवर्तन करना है, इसके वाच्य परिवर्तन करेंगे। अभी आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। ठीक है, पूरे आंसर बताए जाएंगे। इसके बाद है 18वां अधोलिखितम गद्यांश दिया हुआ पठित प्रश्नावली संस्कृत भाषा में लिखना है, इसके प्रश्न आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, इसका अथवा है, देख लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद 19वां भी आपको पद्यांश दिया हुआ है और अधोलिखित और प्रश्नावली संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये रहा इसका अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 20वां।
तो इसी रहा आपका 20वां, देख लीजिएगा ये 20वां है, ये इसका अथवा। चलिए अथवा देखेंगे तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद 21वां देखेंगे, 21वां में देख लीजिए आधुलिखित अपठित गद्यांश दिया हुआ है, तो इसके भी आपको आंसर लिखना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 नंबर का है। चलिए इनके भी आंसर आपको सभी के बताने वाले हैं। इसके बाद आता है 22वां स्व विद्यालय से प्रचार कृत्य पंच दिवस अवकाशात प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है भ्रातृ जन्म दिवस जो है स्वमित्र आमंत्रण पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां में अधोलिखित विषय एकम विशेष स्वीकृत संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो इस मम का प्रिय कवि दिया हुआ पुस्तकम और संस्कृत भाषा महत्तम पर्यावरणम। तो कुछ चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो चलिए तो कुछ देख लीजिएगा, ये रहे आपके आंसर सीट। तो कुछ देख लीजिए आपके हमने 5 तक कंप्लीट करा दिए। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब आप प्रश्नों के उत्तर देखते चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको वॉच करना है। चलिए यहाँ पर आपका जो 6वां है चातका किमर्थ है मानी कथ्यते, तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसका आंसर है। देख लीजिएगा चातका पिपासिता, यहाँ पर देख लीजिए कथ्यते तक आपको लिख लेना है इसका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा का भी देखेंगे। तो इसी रहा इसका अथवा का भी, उसी के नीचे हमने क्वेश्चन लिख दिया हो, फिर उसका आंसर है। तो कोई जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि जो आपको पेपर में ना भूले। इसके बाद 7वां जाता है। 7वां देख लीजिएगा प्राणभयो अपि कहा रक्षणीय, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा की जगह पर आपको सदाचार लिख देना, ठीक है। इसके बाद है इसका अथवा, तो वही रहा इसका अथवा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 7वां हो जाता है, 7वां का अथवा भी हो जाता है। तो इस दोनों में से एक क्वेश्चन कंप्लीट करना, जो भी आपको अच्छा लगे और याद हो जाए। इसके बाद 8वां देखेंगे। तो वैसे रहा आपका 8वां देख लीजिएगा फटाक से। तो वैसे इसमें जनाह किमार्थ पादति गच्छति, तो वैसे ये इसका उत्तर हो जाता है 8वां का। इसके बाद है 8वां का अथवा का उत्तर है, तो चलिए से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8वां का। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 9वां। तो इस 9वां देख लीजिएगा। 9वां का है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्रम ददाति, तो इससे ये आपका जो है इसका उत्तर हो जाता है। तो इस अथवा का उत्तर नहीं है, ये आपको स्वयं कर लेना, ठीक है। तो इस दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, तो इस यही वाला कर लेना, ठीक है। तो इस यार आप लोग वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पूरा पेपर और साथ में सॉल्यूशन भी लाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इसके बाद जाता है 10वां है कुशल अपयो वंशस करता कहा, तो वैसे रहा इसका उत्तर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहा जनपद से आसीत, तो इसमें हो जाएगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसीत, तो इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10वां के बाद 11वां देखेंगे। तो इसी रहा आपका 11वां देख लीजिए। आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर यहाँ पर कहा लिख देना, इसमें त्वयमः लिख देना, इसमें अकस्मात लिख देना, ठीक है। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा, इस प्रश्न बन जाएगा। तो इससे ये आपके जो है जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, पहला दूसरा। इसके बाद ये रहा है इसका तीसरा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ये आपका तीसरा हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 11वां के बाद 12वां देखेंगे। 12वां देख लीजिए, आपको कहा कम लिखना था, तो इसी रहा आपका कहा कम। देख लीजिए पहले में आपको लिख देना है, यहाँ पर इसमें पहले में हो जाएगा कहा और यहाँ पर कम लिख देना। तो इसी तरह आपको लिखना है, कहा पहले में हो जाएगा रामः और कम हो जाएगा विदुष कम प्रीति। इसके बाद इसमें दूसरे में हो जाएगा कुश और इसमें हो जाएगा रामम प्रीति। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कोई जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 12वां का। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 13वां में आपको देख लीजिए क्या करना था। इसमें से प्रश्न पत्र में से जो श्लोक ना आया हो वो आपको श्लोक लिखना अपनी सुभाषितनी श्लोक से, ठीक है। स्वयं पाठ पुस्तक एकम श्लोकम लिखा, तो इसी यहाँ पर एक श्लोक लिखना, तो इसी रहा इसका उत्तर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका एक श्लोक हो जाता है, ठीक है। एक ही श्लोक लिखना है जो 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है 14वां। तो इस 14वां में आपको शुद्ध करना है, इन वाक्यों को शुद्ध करना है। देख लीजिए वृक्षस्य पत्रम पतति, तो इसका हो जाएगा वृक्षार्थ पत्राणि पतन्ति, तो इसी आपका पहला का। इसके बाद दूसरा का है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दूसरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा इसका, तो इस गुरु श्री गुरु नमः, तो इसमें हो जाएगा श्री गुरु खे नमः, तो इसी आपका 3 हो जाते हैं, 3 में से 2 करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे 15वां क्वेश्चन के।
तो इस पहले में हो जाएगा मेध्य भक्ष का, तो इसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा में हो जाएगा पिका, तीसरे में हो जाएगा राजपुत्रा, चौथे में हो जाएगा वहिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 15वां का। इसके बाद आता है 16वां में इसको आपको क्रम में लगाना था, जो वाक्य दिए होते थे उनको क्रम में लगाना था। देख लीजिए दूसरा का आपको पहला में लिख देना है, तीसरा वाला दूसरा में और चौथा वाला गाँव में। इसके बाद है घा यानी चौथा में लिख देना है, पहला वाला लिख देना है चौथा में। तो इसी आपके क्रम हो जाते हैं, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तन करो। तो इस वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य बनाना है, इसको कृत वाच्य। तो इसमें इसका कर्म वाच्य हो जाएगा मया जलम पियते। इसके बाद है इसको बनाना है आपको कृत वाच्य में, तो इसका हो जाएगा त्वयम पुस्तकम पठसी। तो इसी आपका जो है 17वां का पहला दूसरा हो जाता है। इसके बाद तीसरा है, देख लीजिएगा ये रहा तीसरा का आपको बनाना भाववाच्य में, तो इसमें हो जाएगा तेम गम्य से। तो चलिए अब इसके बाद जो है आपका 17वां के बाद 18वां देख लेते हैं। तो इस ये आ जाते हैं आपके 18वां के जो आपके पैसेज पद्यांश गद्यांश के आंसर हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 11वां का आंसर हो जाता है। देख लीजिए सॉरी यहाँ पर 18वां का 17वां हो जाता है आपका कंप्लीट। अब 18वां से देख लेते हैं। 18वां का पहला देख लीजिएगा, इसके बाद दूसरा है, तीसरा। तो इस वीडियो की क्वालिटी फुल कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ तक आपको लिख लेना है 18वां का आंसर। तो इसके 18वां में आपको पद्यांश दिख रहा होगा क्वेश्चन में, और इसके बाद इसके आंसर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 18वां के बाद 19वां देख लेते हैं। 19वां देख लीजिएगा, इसका पहले का आंसर हो जाएगा, इसके बाद दूसरे का आंसर है, इसके बाद है तीसरे का आंसर। तो इसी आपके गद्यांश पद्यांश हो जाती है। अथवा का नहीं करना है आपको, जो हम बोल रहे हैं वही आपको करना है, ठीक है। 18वां कर लेना है, फिर 19वां करना है। 18वां का अथवा भी नहीं करना, 19वां का भी अथवा नहीं करना, ठीक है। इसके बाद अगर जिस पे बन जाए तो कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट 20वां है। 20वां का अथवा वाला देखेंगे, ठीक है। 20वां का अथवा वाला देख लीजिएगा। 20वां का अथवा वाला का पहला का आंसर हो जाता है, इसके बाद दूसरा का, इसके बाद तीसरा का। तो इसी यार आप लोग वीडियो को तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 21वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 21वां का देख लीजिए आपठित जो गद्यांश है। तो इसका देख लीजिएगा आपठित गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का है देख लीजिए, पहला यहाँ पर पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है, तीसरे का, यहाँ पर चौथे का। तो 4 नंबर आपके इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके 4 नंबर 21वां में हो जाते हैं। इसके बाद चलिए 22वां देख लेते हैं। 22वां देख लीजिएगा, आपको अवकाशात प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसी रहा आपका 22वां का आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह छाप देना, एक भी शब्द मिस नहीं करना, ठीक है, नहीं तो आपके 75 नहीं आ पाएंगे। इसके बाद आते हैं जो संस्कृत महत्तम पर। तो इस यहाँ पर जो 23वां क्वेश्चन है आपका, 23वां क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर पहला आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से विद्यन्ते तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी आपका पूरा हो जाता है कंप्लीट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी आपके हमने 75 नंबर कंप्लीट करा दिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं रह गया, पूरा आंसर कंप्लीट करा दिया। अब यार आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा रियल पेपर और साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।